बाद झारखंड की राजधानी रांची की जहां पिछले 10 दिनों से आंदोलनकारी छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं और जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, जिससे अब लोगों का सपोर्ट भी मिलने लगा। ऐसे में अगर छात्रों की बात नहीं सुनी गई तो छात्र आंदोलन की लौ और भड़क जाएगी। आज क्योंकि 11वां दिन, क्योंकि रांची में हजारों छात्रों ने परीक्षा में धांधली के खिलाफ जो आंदोलन की मशाल जलाई है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अब तो इन छात्रों को लोगों का सपोर्ट भी मिलने लगा है, जिसने छात्रों का हौसला और बुलंद कर दिया है। सपोर्ट लोकल मिल रहा है, इसलिए हम लोग भी अब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिन तक टिक सकते हैं। अनियमितताएं बरती गई है, जो विगत कुछ दिनों में परीक्षाएं हुई हैं, उस मामले को आप निष्पक्ष तरीके से जांच करवाइए। फिलहाल जिस तरह से छात्र आंदोलन बढ़ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि जब तक सरकार मांगों को नहीं मान लेती, आंदोलन की ये मशाल जलती रहेगी। जो किसान देश का पेट भरता है वही अन्नदाता खाद के संकट से जूझ रहा है। सरकारी सिस्टम की अनदेखी लापरवाही का नतीजा है कि एमपी के दमोह में किसान खाद के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। इस आस में कि शायद आज उसे खाद मिल जाए ताकि उस खाद का इस्तेमाल कर वो लोगों के लिए अन्न उगा सके। किसानों की ये एक जंग है जो रोजाना होती है। जिसे खाद मिली वो जीत गया और जिसे नहीं मिली वो फिर अगले दिन के लिए तैयार होता है। जो दूसरों का पेट भरता है वो खुद भूखा रहकर घंटों लाइन में लगा रहता है। वीडियो में देखिए, सैकड़ों किसान लाइन में खड़े हैं। उमस की वजह से खाद वितरण केंद्र पर अपनी बारी के इंतजार में हैं। केंद्र की खिड़कियों पर चढ़कर खाद लेने की कोशिश में है। दरअसल किसानों को केंद्र पर आकर किसानों को कागज दिखाना होता है, जिसके बाद टोकन मिलता है। बिहार के बांकीपुर के अलावा एमपी के दतिया और गुजरात के मांजलपुर सीट पर भी चुनावी फाइट हुई। दतिया उपचुनाव में जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, वहीं मांजलपुर में बीजेपी ने परचम लहराया। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली दतिया से कांग्रेस के लिए खुशखबरी आ गई है। दतिया में कांग्रेस की जीत इसीलिए खास मानी जा रही है क्योंकि उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। ये उपचुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों की संगठनात्मक क्षमता का लिटमस टेस्ट था। उधर बीजेपी को जश्न मनाने का मौका गुजरात के मांजलपुर उपचुनाव में भी मिला। मांजलपुर की चुनावी लड़ाई में बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भिखाबाई रबारी को 30,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। मांजलपुर उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में तकरार बढ़ती जा रही है। राजा बंडिंग के नेतृत्व के खिलाफ जो टकराव बैठकों में नजर आ रहा था, वो अब सड़कों से पोस्टर तक पहुंच चुका है, जो इशारा कर रहा है कि तकरार नहीं रुकी तो बड़ी टूट भी दिखाई दे सकती है। क्योंकि चन्नी समर्थकों के निशाने पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल भी हैं और उन्होंने नाराजगी के बीच हर बूथ कांग्रेस मजबूत अभियान शुरू किया है। कैंपेन के बीच मुक्तसर साहिब में बघेल के गो बैक पोस्टर्स लगे। पोस्टर में बघेल की बड़ी सी फोटो है, जिसमें उन्हें जनरल डायर और हिटलर जैसी पोशाक में दिखाया गया है। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी राजा बंडिंग के नेतृत्व से नाराज हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग कर रहे हैं और आला कमान पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो झुकने के मूड में नहीं है। इसी वजह से भटिंडा में भी नाराजगी दिखी।